So the topic we are starting is inverse of the matrix by using elementary operation. So अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड अगर हम यूज करते हैं तो वी हैव टू ऑप्शन. वन इज एलिमेंट्री ऑपरेशन बाय यूजिंग रो, मींस एलिमेंट्री रो ऑपरेशन जिसे हम कहते हैं, एंड द सेकेंड वन इज एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन. तो अब चाहे तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन हो और चाहे एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन हो, हम दोनों में से किसी का भी यूज करके इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं. एंड इनवर्स मींस a raised to the power -1. दैट इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A. देन वी हैव सम प्रॉपर्टीज जिनका हम यूज करेंगे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या फिर एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन में, जिसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है that we can multiply any scalar value in any row or column of a matrix. It means हम किसी भी मैट्रिक्स के किसी भी एक पर्टिकुलर रो में या किसी भी एक पर्टिकुलर कॉलम में हम किसी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी. तो पहली बात तो ये जो प्रॉपर्टी हम अप्लाई करते हैं ना, ये इक्वालिटी में अप्लाई करते हैं. लाइक एक मैट्रिक्स यहाँ पे है 4 2 1 1 इज इक्वल टू एनी अनदर मैट्रिक्स इज देयर 3 1 2 1 और साथ में हमें a गिवन है, a मल्टीप्लाई में है. पहली बात तो जब नॉर्मल अलजेब्रा की भी बात करें, अगर कोई इक्वेशन दे रखी है, हमने फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन है x इज इक्वल टू 2y, मुझे x की जगह 2x दिखाना है, मुझे यहाँ 2x चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई बाय टू बोथ साइड. तो जो भी चीज हम मल्टीप्लाई करते हैं या जो भी चीज हम डिवाइड करते हैं या जो भी चीज हम ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, वो दोनों तरफ करते हैं ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे. देन वी कैन राइट एज 2x इज इक्वल टू 4y कि मैंने 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया. मैट्रिक्स में भी यहाँ पे भी सेम यही होगा. जो भी प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे, वॉट एवर द प्रॉपर्टी वी आर गोइंग टू अप्लाई, वी विल अप्लाई बोथ साइड. अगर मैं यहाँ पे करता हूं कि मुझे यहाँ पे 4 नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे 8 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ साइड. तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे रो 1 में. तो आई विल राइट लाइक दिस, रो 1 टेंड्स टू 2 टाइम्स ऑफ रो 1, रो 1 टेंड्स टू 2 टाइम ऑफ रो 1. इट मींस हम रो 1 में 2 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं. तो जो रिजल्ट आएगा वो सिर्फ रो 1 में चेंजेस आएगा, रो 2 में कोई चेंज नहीं आएगा. तो 4 2 8, ऐसी 2 2 4 इज इक्वल टू 3 2 6, 2 1 2. बाकी सारी वैल्यूज विल रिमेन सेम, उन पे किसी पे कोई भी चेंज नहीं आने वाला है. दिस इज हाउ वी कैन अप्लाई दिस प्रॉपर्टी. अच्छा, ये प्रॉपर्टी कहां अप्लाई करनी है, कब अप्लाई करनी है, क्यों अप्लाई करनी है, ये बाद की बात है. अभी हम ये बात कर रहे हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं, दैट्स इट. कब करना है, कहां करना है, वो क्वेश्चंस में बात करेंगे. The first property, we can multiply any scalar value with any row or any column in the matrix. जैसे मैंने यहाँ पे रो यूज किया, आप कॉलम में भी कर सकते हैं कि मैंने कॉलम 1 में दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया. तो we will write like this, column 1 tends to 3 times of column 1. अच्छा, यहाँ कॉलम 1 है तो यहाँ भी कॉलम 1 ही होगा. ऐसा नहीं कि इधर आप कॉलम 1 लिख रहे हो, उधर आप कॉलम 2 कर दो, नहीं. कॉलम 1 में 3 से मल्टीप्लाई करो तो कॉलम 1 में चेंजेस आएंगे. That will be column 1 tends to 3 times of column 1. तो जो भी हमारा column 1 है उससे 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो रिजल्ट विल बी 8 into 3 24, 1 into 3 3, 3 into 6 यहाँ पे आ जाएगा 18, 3 into 2 यहाँ आ जाएगा 6. All remaining value will remain same. बाकी कहीं कोई चेंजेस नहीं आएगा. This is how we can apply the property. अब एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब हम क्वेश्चंस कर रहे होते हैं रो ऑपरेशन के, then we have to use properties related to row only. जब हम क्वेश्चंस करते हैं कॉलम ऑपरेशन के, वी हैव टू यूज प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू कॉलम ओनली. तो अभी अगर हम रो वाले ऑपरेशन को करेंगे तो जो भी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे रो से रिलेटेड होगी. कॉलम वाले ऑपरेशन को यूज करेंगे तो जो भी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे कॉलम से रिलेटेड होगी. तो दैट वाज द फर्स्ट प्रॉपर्टी. एंड द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, वी कैन इंटरचेंज एनी टू रोज और कॉलम्स विद ईच अदर. हम कोई भी दो रोज को या कोई भी दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मैट्रिक्स है इधर और यहाँ पे भी एक मैट्रिक्स, पूरी एक इक्वेशन फॉर्मेट है 1 2 3 4 4 -1 1 2. अगर मुझे लगता है कि ये जो रो 1 है ना, ये रो 1 में नहीं होनी चाहिए, रो 2 में होनी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, रो 1 को रो 2 से इंटरचेंज कर दूंगा. इसी तरह कॉलम को भी कॉलम से इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन रो को सिर्फ रो के साथ और कॉलम को सिर्फ कॉलम के साथ ही इंटरचेंज करना पॉसिबल है. तो यहाँ पे अगर मैं रो 1 को रो 2 से इंटरचेंज करता हूं तो रो 1 की वैल्यूज रो 2 में चली जाएंगी और रो 2 की वैल्यूज रो 1 में आ जाएंगी. तो ये 1 2 यहां था तो यहां से रब होके नीचे आ जाएगा, 3 4 नीचे था तो 3 4
फर्स्ट रो में आ जाएगा। जो भी प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे दैट विल अप्लाई की बोथ साइड। तो यहां पे भी ऐसे ही होगा, दैट विल बी 1 2 एंड 4 माइनस 1। दिस इज हाउ यू कैन इंटरचेंज रोज विद ईच अदर। इसी तरह से कॉलम्स को भी इंटरचेंज करना पॉसिबल होता है। हम कॉलम को भी इस तरह से इंटरचेंज कर सकते हैं। So the next property, we can add or less any two rows or columns with each other. जैसे एक प्रॉपर्टी हम अगर अप्लाई करेंगे, एक मैट्रिक्स है, another matrix is this one, this is 1 2 3 4, this is 4 3 2 1। अगर मुझे लगता है कि रो 1 जो है वो रो 1 प्लस रो 2 होना चाहिए। अब प्रॉपर्टी कब अप्लाई करनी है, कहां अप्लाई करनी है, दैट डिपेंड्स ऑन द नीड ऑफ द क्वेश्चन। वो मैं क्वेश्चंस में स्टार्ट करूंगा। अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि वी कैन यूज दिस प्रॉपर्टी, वी कैन यूज दिस एज अ प्रॉपर्टी कि रो 1 को रो 2 से ऐड कर दिया। तो ऐसे में जो चेंजेस होंगे ना वो सिर्फ रो 1 में होंगे, रो 2 में कोई चेंज नहीं होता। तो जो भी फर्स्ट वाला वैल्यू होता है ना, चेंज हमेशा वही होता है। देखो यहाँ रो 1 प्लस रो 2 है तो रो 1 में चेंजेस होगा। अगर मैं रो 2 प्लस रो 1 करता हूं तो मैं चेंजेस रो 2 में करूंगा। तो अभी अगर मैं रो 1 और रो 2 को ऐड करता हूं तो रो 2 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो रो 2 को एज इट इज लिख दो। अब रो 1 की वैल्यूज देखो, यहाँ पे मैं अलग से लिख रहा हूं रफ वर्क में 1 2 4 एंड 3, दीज आर द वैल्यूज ऑफ रो 1। इसमें मैं रो 2 को ऐड कर रहा हूं तो प्लस करूंगा रो 2 की सारी वैल्यूज 3 4 एंड 2 1। अब 3 और 1 ऐड किया तो 4 आ गया, 2 और 4 ऐड किया 6 आ गया, 4 और 2 ऐड किया 6 आ गया, 3 1 ऐड किया 4 आ गया। तो हमारी जो नई वैल्यूज आएंगी रो 1 की वो ये वैल्यूज होंगी। तो वी कैन राइट लाइक दिस 4 6 6 4। And the next property, we can add or less any two rows, any row with k times of other row। हम किसी भी एक रो को किसी दूसरी रो के k टाइम से ऐड भी कर सकते हैं, सबट्रैक्ट भी कर सकते हैं। सेम यही प्रॉपर्टी कॉलम में भी अप्लाई हो सकती है कि हम कॉलम 1 को कॉलम 2 के 3 टाइम से ऐड कर दो या सबट्रैक्ट कर दो। तो दिस इज पॉसिबल। एक एग्जांपल लेके बात करते हैं। जैसे ये पे मैंने एक मैट्रिक्स गिवन था, अगर मैं यहां अप्लाई करता हूं रो 1 टेंड्स टू रो 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ रो 2। अब ऐसे में जो चेंजेस आएंगे ना वो सिर्फ रो 1 में आएंगे, रो 2 में कोई चेंज नहीं आएगा। तो रो 2 की वैल्यूज को मैं एज इट इज वैसे ही लिख देता हूं। सो मैं इसको नीचे ही करता हूं। यहां पे रो 1 में चेंजेस आएंगे, रो 2 में कोई चेंज नहीं आएगा। तो मैंने रो 1 की वैल्यूज को एज इट इज लिख दिया, उनमें कोई चेंजेस नहीं है। रो 1 में चेंजेस आएंगे तो मैं रो 1 को लिख रहा हूं 1 2 -1 2। अब प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली रो 1 में से माइनस करना है 3 टाइम्स। तो मैंने इन सब के आगे माइनस लगा दिया और इन सब के आगे 3 टाइम्स लिख दिया। अब ये 3 टाइम्स किसका है, ये 3 टाइम्स है रो 2 का। तो रो 2 की वैल्यू देखो क्या है 3 4 1 -3। तो 3 4 1 -3। तो 1 -9 दैट इज -8, 2 -12 दैट इज -10, -1 -3 दैट इज -4, 2 + 9 दैट इज 11। तो हमारी ये वैल्यूज आ गई -8 -10 -4 एंड 11। दिस इज हाउ वी कैन अप्लाई दी प्रॉपर्टी। अभी यहां तक मैंने ये बात करी है कि प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, कैसे कैसे अप्लाई होती हैं, कब कहां कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द नीड ऑफ द क्वेश्चन। वो जब अभी हम एग्जाम्पल लेंगे तो उसमें क्लियर आउट होगा। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज जिनका यूज हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या फिर एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन में करने वाले हैं। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस इमेज और आप इसे नोट भी कर सकते हैं इसको पॉज करके। नाउ वी आर टेकिंग वन एग्जाम्पल विद दैट। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। हमें रो ऑपरेशन का यूज करना है और इसमें इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले लिखेंगे एज वी नो A मैट्रिक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई A। ये प्रॉपर्टी आपको ऑलरेडी पता है, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लासेस में। तो मैं यहां पे A मैट्रिक्स पुट करूंगा एंड द A मैट्रिक्स इज 4 3 2 and 1 इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूज करेंगे 1 0 0 1। आइडेंटिटी 2/2 लिए क्योंकि मेरे पास A भी 2/2 का था। अगर आइडेंटिटी 3/3 का लेते, अगर मैट्रिक्स A भी 3/3 का होता इन दैट केस। तो अभी हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। सारे कैलकुलेशन मैं उसी के लिए बता रहा हूं आपको। मेन टारगेट जो रहेगा वो ये रहेगा कि जो ये मैट्रिक्स है ना, पहले आप किसी भी तरह से कैसे भी करके उन सभी प्रॉपर्टीज का यूज करके इसको आई बना दो, आइडेंटिटी मतलब 1 0 0 1 जो यहां दिख रहा है। जो भी प्रॉपर्टी आप इधर अप्लाई करोगे सेम प्रॉपर्टी आपको इधर भी अप्लाई करनी पड़ेगी।
whatever the property you are using here, the same property you will here also. तो अब ऐसा करने के बाद जब आप इसे आइडेंटिटी फॉर्म कर देंगे तो जो चेंजेस यहां आएंगे वो हमारा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स होगा। वो थोड़ी देर बाद बात करते हैं कैसे। पहले हम क्या बात करते हैं कि यहां मुझे आई बनाना है। अब यहां आई बनाने के लिए सबसे पहला काम मुझे यहां पे 1 बनाना है। अब यहां 1 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज आपको पता ही है जो मैं आपको बता चुका हूं, उन प्रॉपर्टीज का यूज करके आपको यहां पे 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी होती है, पहले तो आप ये देखो, कोशिश करो कि रो 1 में मुझे यहां 1 बनाना है तो रो 2 के साथ मैं कुछ ऐड करूं, सबट्रैक्ट करूं जिससे 1 बन जाए। वो यहां पे बन नहीं रहा है, क्योंकि अगर मैं रो 1 को रो 2 से माइनस करता हूं तो 2 आता है ना कि 1, तो वो तो नहीं बन रहा है। तो उस केस में अब मुझे यहां 1 बनाने के लिए डायरेक्ट करना है 4 से डिवाइड कर दो रो 1 को, क्योंकि ये 4 है ना, ये 5 होता तो 5 से डिवाइड कर देते, 6 होता तो 6 से डिवाइड कर देते। जो भी ये नंबर है अगर मैं इसी नंबर से डिवाइड कर दूं तो 1 बन जाएगा। तो हम लिखेंगे रो 1 टेंड्स टू 1/4 टाइम्स ऑफ रो 1। वेरी सिंपल, रो 1 को 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया और वी कैन से 4 से डिवाइड कर दिया, एक ही बात है। तो मैं प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूं, 4 को 4 से डिवाइड करूंगा 1 आएगा, 3 को 4 से डिवाइड करूंगा 3/4 आएगा, इज इक्वल टू 1 को 4 से डिवाइड करूंगा 1/4 आएगा, 0 को 4 से डिवाइड करूंगा 0 ही आएगा। भाई 0 है, किसी से भी डिवाइड करो 0 ही रहना है, बाकी कहीं कोई चेंजेस नहीं आएगा। इसीलिए मैंने रो 2 को एग्जैक्टली वैसे लिख दिया जैसा वो पहले से थी। अब मेरा ये 1 बन चुका, मतलब जो हमारा टारगेट होता है ना, यहाँ पे मैं आपको पैटर्न बता रहा हूं। पहले हम हमेशा 1 बनाते हैं, फिर उसके नीचे वाला 0 बनाते हैं, फिर उसके राइट वाला 1 बनाते हैं, फिर उसके ऊपर वाला 0 बनाते हैं। ऑल्दो ये कोई रूल नहीं है, ऐसा नहीं मैं कहूंगा कि आप इसके अलावा कर ही नहीं सकते, आप कर सकते हो, जो आप करना चाहो कर दो। बट ये एक ऐसा पैटर्न है जिसमें जब आप प्रॉपर्टी अप्लाई करके नेक्स्ट स्टेप पे मूव करोगे तो पुराने वाला डिस्टर्ब नहीं होगा। अगर आप रैंडम कर लोगे ना कि मैं पहले यहां 1 बना लूं, फिर यहां पे 1 बना दिया, फिर मैं 0 बनाऊं, तो क्या होगा, आप आगे करते जाओगे, पीछे खराब होता रहेगा, आपकी सारी मेहनत नहीं खराब होती रहेगी। अगर आप ये पैटर्न यूज करोगे तो आप हर प्रॉपर्टी लगाने के बाद जब दूसरी प्रॉपर्टी लगाओगे तो जो आपका ऑलरेडी बना चुके हो वो डिस्टर्ब नहीं होगा। इसीलिए यूज दिस पैटर्न, दैट इज मच बेटर। अदर देन आपके पास अगर कोई और मेथड हो तो आप यू कैन अप्लाई दैट, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट। तो अभी मैं आपको सिर्फ एक वे आउट बता रहा हूं कि दिस इज वन ऑफ द वे। तो 1 के बाद नेक्स्ट स्टेप मुझे यहाँ पे 0 बनाना है। ये जो आपको 2 दिखाई दे रहा है, क्योंकि स्टेप के अकॉर्डिंगली 1 के बाद नीचे 0 बनाएंगे, मुझे यहाँ 0 बनाना है। ये 2 की जगह 0 बनाना है। अब किसी भी वैल्यू को 0 कैसे बना सकते हैं, अब ये मत बोलना कि 0 से मल्टीप्लाई बोथ साइड कर दो, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो हमें यहाँ पे कोई और ऑपरेशन अप्लाई करके यहाँ पे हमें 0 बनाना है। अब 2 को 2 में से माइनस करेंगे तभी तो 0 आएगा। 3 अगर होता तो 3 को 3 में से माइनस करते तो 0 आता, मतलब जो भी नंबर है उसी में माइनस करने पे 0 आ रहा है। तो हम यहाँ पे प्रॉपर्टी हमेशा वही लगाते हैं, ये लगभग एक ही प्रॉपर्टी लगती है, R2, जिसमें चेंजेस कर रहे हैं वो पहले लिखेंगे, टेंड्स टू R2 माइनस, अब माइनस क्या करना है, 2 करना है, 2 टाइम्स ऑफ 1, और ये 1 है रो 1 में। तो अगर मैं रो 2 में से 2 टाइम्स ऑफ रो 1 माइनस कर दूं तो मेरा यहां 2 की जगह 0 आ जाएगा। अप्लाई करके देखते हैं कैसे आएगा। तो मैट्रिक्स, दिस इज द मैट्रिक्स। चेंजेस देखो रो 2 में हो रहे हैं, रो 1 में कोई चेंज नहीं हो रहे, तो मैं रो 1 को एग्जैक्टली वैसे लिख रहा हूं जैसे वो थी। नाउ आई विल चेंज इन रो 2। नाउ रो 2 क्या है, यहां मैं रफ कैलकुलेशन कर रहा हूं, ये रफ वर्क है, मैं अभी रफ भी कर दूंगा साथ साथ, क्योंकि इसके बाद भरने के बाद मुझे वहीं जाना है। अब चेंजेस रो 2 में हो रहा है तो बेटा रो 2 लिख लो आप, 2 1 0 1, ये रो 2 लिख लिया। ये कैलकुलेशन अगर आप माइंड में करोगे ना तो 90% केस में मिस्टेक करोगे ही करोगे, ये मैं पहले बता रहा हूं। जितना आप माइंड में सोच के करोगे मिस्टेक के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो बेटर इज दैट यूज राइट हैंड साइड यार, पेन है, नोटबुक है, राइट साइड पे लाइन खींचो, रफ वर्क लिखो, वहां मेंशन करो और वहां करो कैलकुलेशन, आपके प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। अब रो 2 की वैल्यूज देखो मैंने सारी लिख ली, अब इसमें से माइनस कर रहा हूं मैं, तो मैंने माइनस कर दिया। क्या माइनस कर रहा हूं, 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स, तो मैंने 2 के आगे एक ब्रैकेट लगा दिया। अब 2 टाइम किसका, रो 1 का, तो रो 1 की चारों वैल्यूज ले लो, 1 3/4 1/4 एंड 0। ये डायरेक्ट यहां पे लिख के कर लो, क्या आ रहा है, 2 में से 2 गया 0, 1 माइनस दिस इज 2 2 जा 4, तो 1 माइनस 3/2, सॉल्व करेंगे -1/2, दिस इज -1/2, दिस इज 1, तो यहां मैं वैल्यूज लिख लेता हूं, 0 -1/2 एंड दिस इज -1/2 एंड दिस इज 1। तो मेरे पास जो है 2 वैल्यूज अब मैं फॉर्म कर चुका हूं। अब उन दोनों वैल्यूज को फॉर्म करने के बाद मैं ये रफर को यहां से रिमूव कर रहा हूं। अब मुझे नेक्स्ट स्टेप बनाना है
यहां पे 1, यहां 1 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने फर्स्ट वाले स्टेप में 1 बनाना था ना, सेम वही टारगेट होगा। मुझे यहां 1 बनाना है, ये -1/2 है, तो अब मैं किस चीज से, किस कांस्टेंट वैल्यू से, किस स्केलर वैल्यू से मैं यहां पे डिवाइड करूं या फिर मल्टीप्लाई करूं कि यहां पे 1 आ जाए। अब -1/2 है तो -2 से मल्टीप्लाई करने पे 1 आ जाएगा, सिंपल। तो इसमें आप प्रॉपर्टी अप्लाई करो, ρ2 टेंड्स टू -2 टाइम्स ऑफ ρ2। इसका मतलब ρ2 में आपने -2 से मल्टीप्लाई करना है। जब ρ2 में -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्टेप्स आपके रहेंगे ऐसे, 1, 3/4, 1/4, 0। अब यहां -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0, -2 इंटू -1/2 दैट इज 1। यहां -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी 1। यहां -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज -2। तो अभी तक हमारे 3 स्टेप्स बन चुके हैं, 1, 0, 1। अब लास्ट वैल्यू हमारे पास बची एंड दैट इज 3/4। मुझे 3/4 के प्लेस पे 0 बनाना है, तो मैं यहां प्रॉपर्टी यूज करूंगा, ρ1 टेंड्स टू ρ1 माइनस। मैंने बताया था जैसे यहां पे जो भी वैल्यू होता है उतना टाइम्स माइनस करते हैं सेकंड रो का, तो यहां पे 3/4 है तो 3/4 टाइम्स ऑफ ρ2। ρ1 में से मैंने 3/4 टाइम्स ऑफ ρ2 को माइनस करना है, तो यहां पे 0 बन जाएगा। अभी अप्लाई करके देखते हैं कैसे। तो पहले तो आप ρ1 की चेंजेस होने हैं, तो ρ2 में कोई चेंज नहीं होना, एज इट इज लिख दो, 0, 1, 1, -2। अब ρ1 की वैल्यूज देखो क्या है, ρ1 की वैल्यूज हैं 1, 3/4, 1/4 एंड 0। अब इसमें से आप माइनस कर रहे हो 3/4 टाइम्स, तो 3/4 टाइम्स मैं यहां पे बना रहा हूं 3/4 टाइम्स। 3/4 टाइम्स किसका, ρ2 का, तो ρ2 की वैल्यूज हैं 0, 1, 1 एंड -2। तो दिस इज 1, दिस इज 0, 1/4 - 3/4 दैट इज -2/4, 0 - 3/4 इंटू -2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 2 4 हो गया, तो बचेगा 3/2। सो वैल्यूज यहां पे मैं रिप्लेस कर रहा हूं, 1, 0, -2/4 एंड 3/2। तो अभी मेरा टारगेट जो था वो ये था कि मैं किसी भी तरह से यहां आइडेंटिटी बना लूं, तो मैंने यहां आइडेंटिटी बना लिया। जब आप यहां पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना चुके हो, अब आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। ये एक प्रॉपर्टी है इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स की। किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट हमेशा आइडेंटिटी आता है। तो अगर मैं यहाँ पे इसके साथ इस प्रॉपर्टी को कंपेयर करूंगा, ये आइडेंटिटी है, ये इक्वल है, ये इक्वल है, ये ए है तो ये है, तो ये क्या हुआ, इनवर्स ही तो हुआ। हेंस ए इनवर्स इज -2/4, 3/2, 1 and -2. This is how you can find out inverse of the matrix. That was the example of 2/2 matrix. Now that was the example of 2/2 matrix. अभी हम एक और एग्जाम्पल लेंगे इसका 3/3 मैट्रिक्स का। Now the matrix is 3/3. Obviously हमेशा या तो 2/2 मैट्रिक्स रहेगा या 3/3 मैट्रिक्स रहेगा, क्योंकि इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स इज पॉसिबल इफ एंड ओनली दैट मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम इनवर्स निकाल सकते हैं, हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में इनवर्स नहीं निकाल सकते, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट ओवर देयर। तो यहां पे अगर हम बात करें मुझे इसका इनवर्स निकालना है, तो सबसे पहले मैं वही सेम लिखूंगा, एज वी नो A is equal to identity matrix multiply A. Now A matrix is 0 1 2 1 2 3 3 1 1 is equal to identity matrix, that is 1 0 0 0 1 0 and 0 0 1. Now multiply A matrix. जैसे मैंने वहां पे आपको पैटर्न बताया ना एक 2/2 के लिए, कि पहले 1 फिर उसके नीचे 0 फिर उसके राइट पे 1 फिर उसके ऊपर 0, सेम यहां पे भी एक पैटर्न होता है। सबसे पहले 1 बनाते हैं, उसके नीचे 0 बनाते हैं, उसके नीचे 0 बनाते हैं, उसके साथ यहां पे 1 बनाएंगे, फिर उसके ऊपर 0 बनाएंगे, फिर उसके नीचे 0 बनाएंगे, फिर उसके राइट वाला 1 बनाएंगे, फिर उसके ऊपर 0 बनाएंगे, फिर उसके ऊपर 0 बनाएंगे। दिस इज द पैटर्न व्हाट वी हैव टू फॉलो। और ऐसा मैं जरूरी नहीं कहूंगा कि नहीं यही फॉलो करना है, अगर आपके पास कोई और मेथड भी है तो यू कैन टेक दैट, कोई इसमें इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूं मैं इसके अकॉर्डिंगली करा रहा हूं। और अभी ये जब ये फिल हो जाएगा तो मैं इसे इरेज कर दूंगा, तो बीच में आप इसे कभी भी कॉपी कर लेना देखते हुए। तो
सबसे पहला स्टेप मुझे यहाँ पे जीरो जो आपको दिखाई दे रहा है, जीरो की जगह मुझे वन बनाना है। अब ये देखिए जीरो की जगह मुझे वन बनाना है, तो जैसे यहाँ पे पहले वाले केस में 5 था 4 था, तो मैंने कर दिया था डिवाइड बाय 4 इन रो वन। अब यहाँ जीरो है तो डिवाइड बाय जीरो इन रो वन थोड़ी करोगे, वो थोड़ी कुछ होता है। इन दैट केस हमें क्या करना चाहिए, हमारे पास दूसरा एक ऑप्शन आता है कि मैं रो वन को रो टू से ऐड कर दूं। अगर रो वन को रो टू से ऐड कर देते तो 0 + 1 1 बन जाता है, वो भी ठीक है, अच्छी बात है, यू कैन डू दैट, कर सकते हो, कोई इशू नहीं, बट मैं नहीं करूंगा। द रीजन नहीं, मेरे पास उससे ज्यादा बेटर प्रॉपर्टी है, करने का तो वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी अच्छी प्रॉपर्टी है, वी कैन यूज दैट, और वही यूज करते हैं हम नॉर्मली। लेकिन यहां क्या है, मेरे माइंड में एक चीज और थी, अगर मैं इसमें एक्सचेंज वाली प्रॉपर्टी लगा दूं कि रो वन को रो टू को इंटरचेंज कर दूं, उससे बेनिफिट हो जाएगा। क्या होगा देखते हैं, रो वन इंटरचेंज विद रो टू, इट मींस रो वन की वैल्यूज रो टू में चली जाएंगी और रो टू की वैल्यूज रो वन में आ जाएगी। तो अगर मैं ये प्रॉपर्टी लगाता हूं तो ये आ जाएगा 1 2 3 0 1 0, और यहां आ जाएगा 0 1 2 1 0 0, बाकी रिमेनिंग कोई चेंजेस नहीं आएंगे, वो मैंने एज इट इज लिख दिया। ये प्रॉपर्टी मैंने लगाई इसीलिए क्योंकि मेरे को एक तीर से दो निशाने मारने थे। कैसे, मैंने एक प्रॉपर्टी लगाई, काम दो हो गए, मैंने प्रॉपर्टी ये लगाई, लेकिन क्या हुआ, वन तो बना ही बना, नेक्स्ट स्टेप में मुझे नीचे जीरो बनाना था, ऑलरेडी जीरो बन गया। इट्स बेनिफिट ना, एक प्रॉपर्टी से दो काम हो गए, तो इसीलिए मैंने ये प्रॉपर्टी लगाई है, अदरवाइज कोई कंपलसरी नहीं था, आप रो वन प्लस रो टू भी कर सकते हो, वो भी चल जाता, लेकिन मेरे को ज्यादा बेटर लग रहा था, मैंने ये लगा दिया। आप भी थोड़ा सा आगे ध्यान रखेंगे इस चीज का कि जब हम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं तो एक दो माइंड में सोच के चलो ना, नेक्स्ट क्या आने वाला है यार, कुछ बेनिफिट हो जाएगा थोड़ा सोचने से, अदरवाइज वो भी ठीक था। नाउ दिस इज सेकंड प्रॉपर्टी जो मेरे को लगानी है, वो यहाँ जीरो ऑलरेडी बना हुआ है, तो फिर मेरे को जीरो बनाने की जरूरत नहीं है, मैं उसके नीचे वाला जीरो बनाता हूँ, मतलब मुझे यहाँ पे इस 3 की जगह जीरो बनाना है, इस 3 की जगह जीरो बनाना था, सेम जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में किया था, रो 3 टेंड्स टू रो 3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ रो 1, जिसमें आप 1 बना चुके हो ना, वो वाली रो लेंगे जिसमें 1 बन चुके हैं, उसका 3 टाइम माइनस कर दो। अभी इस केस में मैं फिर वही बोलूंगा कि कैलकुलेशन माइंड में मत कीजिएगा, थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन कैलकुलेशन लिख के करिएगा, दैट विल बी मच बेटर फॉर यू। तो यहाँ पे रो 3 में चेंज हो रहा है ना, तो रो 3 को छोड़ के मैंने बाकी सब लिख दिया, और यहां मैं कर रहा हूं मेरा रफ वर्क। अब रो 3 की वैल्यूज देखो क्या है, 3 1 1 0 0 1। अब मैं इसमें से माइनस कर रहा हूं 3 टाइम्स। 3 टाइम्स किसका माइनस करना है, 3 टाइम माइनस करना है रो 1 का, तो रो 1 की वैल्यूज है 1 2 3 0 1 0। तो अगर मैं 3 में से 3 माइनस करूंगा तो 0, 1 माइनस 6 करूंगा दैट इज -5, 1 माइनस 9 करेंगे -8, 0 माइनस 0 दिस इज -3 एंड दैट इज 1। तो वैल्यूज लिख लो 0 -5 -8 0 -3 1। मेरा 1 0 0 कंप्लीट बन गया, 1 उसके नीचे 0 उसके नीचे 0। मेरा नेक्स्ट टारगेट है 1 बनाना, उसके अकॉर्डिंगली बीच में यहाँ पे, तो यहां आप देखो तो ऑलरेडी 1 बना हुआ है, मतलब जो मैंने इंटरचेंज किया था उससे इनफैक्ट एक तीर से दो नहीं 3 निशाने लगे, मींस एक प्रॉपर्टी अप्लाई करने से एक प्लेस नहीं 3 प्लेस बने, एक तो वो 1 बन गया, एक वो 0 बन गया, और एक ये भी 1 बन गया। अगर मैं प्लस करके कर रहा होता तो यहाँ पे मुझे उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता, बट अब वो नीड ही नहीं है, 1 ऑलरेडी है, तो जब 1 है तो स्टेप आप स्किप कर जाओ, आप नेक्स्ट वाले स्टेप पे आ जाओ। एंड नेक्स्ट स्टेप इज दैट कि मुझे यहाँ पे 2 की जगह 0 बनाना है, देखो दिस वन। अब मुझे 2 की जगह 0 बनाना है, तो ऑब्वियसली मैं काम करता हूँ, बाकी सभी को सेम लिख देता हूँ, उसके अलावा उसके बाद सोचते हैं क्या करना है, चेंजेस तो रो 1 में लाना है, तो 0 1 2 0 -5 -8 1 0 0 0 -3 एंड 1। अब मुझे यहाँ पे 0 चाहिए, तो R1 टेंड्स टू R1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2। मैंने बताया जिसमें ऑलरेडी 1 बन चुका उस रो का 2 टाइम्स, क्योंकि यहाँ 2 था, 3 होता तो 3 टाइम्स कर देते। तो अब यहाँ पे भी मैं रफ वर्क में अपनी कैलकुलेशन ले रहा हूँ, दिस इज 1 2 3 एंड दिस इज 0 1 0। अब इसमें से हम माइनस कर रहे हैं, हम 2 टाइम्स माइनस कर रहे हैं, 2 टाइम्स किसका माइनस कर रहे हैं, रो 2 का। रो 2 की वैल्यूज क्या है, 0 1 2 1 0 एंड 0। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, विल बी हैविंग 1 0 3 minus 4 that is -1, this is -2 and this is 1 and this is 0। तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, दिस इज 1 दिस इज 0 दिस इज -1 दिस इज -2 दिस इज 1 एंड दिस इज 0। अब मेरी टोटल 5 प्लेसेस ऑलरेडी बन चुके हैं।
अब इसके बाद का स्टेप हमारा है जो मेरा यहाँ 1 बन गया, 0 बन गया, 0 बन गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 0 आ गया। अब मुझे इस प्लेस पे ये जो आपको दिखाई दे रहा है -5, यहां मुझे 0 फाइंड आउट करना है, 0 बनाना है। तो यहां 0 बनाने के लिए अगेन यू हैव टू यूज द प्रॉपर्टी, वो माइनस वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे। R3 टेंड्स टू R3 प्लस 5 टाइम्स ऑफ R2। अब मैंने प्लस किया यहाँ पे, क्यों किया प्लस? क्योंकि यह -5 था। अगर मैं माइनस कर दूंगा तो -5 तो -10 हो जाएगा ना, मुझे उसे गायब करना है, मुझे उसे हटाना है, तो -5 में +5 करेंगे ना, इसीलिए मैंने यहाँ पे ρ3 टेंड्स टू ρ3 प्लस 5 टाइम्स ऑफ ρ2 कर दिया। अब ये प्रॉपर्टी अगर हम अप्लाई करेंगे तो चेंजेस विल अकर इन ओनली R3, तो मैंने R3 को छोड़ के बाकी दोनों वैल्यूज यहाँ पे लिख दी हैं। अब मैं रफ कैलकुलेशन यहाँ पे कर रहा हूँ, R3 में चेंजेस आना है, तो R3 है 0, -5, -8, 0, -3 एंड 1, ये R3 की वैल्यूज हैं। इसमें मैं कर रहा हूं प्लस में 5 टाइम्स, तो प्लस में 5 टाइम्स, तो मैंने +5 मेंशन कर लिया यहां पे। 5 टाइम्स किसका? 5 टाइम्स ρ2 का, तो ρ2 की वैल्यूज हैं 0, 1, 2, 1, 0 एंड 0। अभी 0 + 0 0, -5 + 5 0, दिस इज -8 + 10 दैट इज 2, दिस इज 5, दिस इज -3, दिस इज 1। तो मेरा जो यहां पे वैल्यूज आएंगी वो वैल्यूज आएंगी 0, 0, 2, 5, -3 एंड 1। दिस इज द कंप्लीट रफ कैलकुलेशन जो ब्लू कलर से मैंने शो किया। अभी रफ करने वाला हूं मैं इसको। अब नेक्स्ट स्टेप, ये मेरे देखो 1, 0, 0, 1, 0 और 0, दो कॉलम मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। अभी मेरा आया नंबर इसका यहां पे 2। अब ये 2 मुझे गायब करना है। समटाइम इट हैपेंस, बच्चे कहते हैं यार हम अगर ρ3 में ρ1 को ऐड कर देंगे तो 1 हो जाता है। वेरी राइट, बिल्कुल हो सकता है। अगर मैं ρ3 को ρ1 से ऐड कर दूं तो 1 हो जाएगा, लेकिन उसमें कहीं गलती हो जाएगी। एक बार करके देख लेते हैं, गलती तभी समझ में आएगी। अगर मैं प्रॉपर्टी लगाता हूं ρ3 टेंड्स टू ρ3 प्लस ρ1, तो ये होगा क्या? 0 + 1, 1, 0 + 0, 0, 2 - 1, 1। तो यहां तो आपने 1 बना दिया, लेकिन जो ऑलरेडी 0 बना हुआ था वो तो डिस्टर्ब हो गया। तो हर प्रॉपर्टी लगाने से पहले आगे का सोचना पड़ता है कि जो प्रॉपर्टी हम लगाने वाले हैं उससे कहीं जो ऑलरेडी बना हुआ है वो डिस्टर्ब तो नहीं हो जाएगा। यहां वो डिस्टर्ब हो रहा है, इसलिए ये प्रॉपर्टी यहां नहीं लगेगी। यहां कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? अगेन डिवीजन वाली। तो यहां डिवीजन वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे हम, ये नहीं लगाएंगे। ये रफ कैलकुलेशन हटा देता हूं मैं यहां से। सो R3 टेंड्स टू 1/2 टाइम्स ऑफ R3। R3 में 2 से डिवाइड कर दिया, बाकी सब जगह सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। 1, 0, -1, 0, 1, 2, -2, 1, 0, 1, 0, 0, दिस इज 0, 0, 1 एंड दिस इज 5/2, -3/2 एंड 1/2। अभी मेरी सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज लगेंगी। अच्छा ये ध्यान रखिए, जितने हमारे एलिमेंट है मैक्सिमम उतनी प्रॉपर्टीज लगेंगी। वहां 2/2 था, 4 एलिमेंट, तो आपकी मैक्सिमम 4 प्रॉपर्टी लगेगी। यहाँ पे 9 एलिमेंट, तो मैक्सिमम 9 प्रॉपर्टीज लगेंगी। मैक्सिमम 9 इसलिए क्योंकि ऐसा भी तो चांस हो गया ना, एक प्रॉपर्टी से 3 काम हो गए तो प्रॉपर्टी बच गई, तो बच सकती है, ज्यादा नहीं लग सकती, ये ध्यान रखना। तो यहां पे हमारा 1 बन गया। अब मुझे यहां 0 बनाना है, तो R2 टेंड्स टू R2 -2 टाइम्स ऑफ R3। तो अगर ये प्रॉपर्टी हम यहां अप्लाई करें तो चेंजेस विल अकर ओनली इन R2, बाकी सब सेम रहेगा। 1, 0, -1, 0, 0, 1, -2, 1, 0, दिस इज 5/2, -3/2 एंड 1/2। अब चेंजेस आएंगे R2 में, तो R2 की वैल्यूज में लिख रहा हूं 0, 1, 2, 1, 0, 0। इसमें आप माइनस कर रहे हैं, माइनस क्या कर रहे हैं? 2 टाइम्स माइनस कर रहे हैं। अब ये 2 टाइम्स किसका है? ये 2 टाइम्स है R3 का, और R3 की वैल्यूज हैं 0, 0, 1, दिस इज 5/2, -3/2 एंड 1/2। तो रिजल्ट आया 0, 1, 0, 1 - 5 that is -4, this is 3 and this is -1. So values में replace करो, this is 0, this is 1, this is 0, this is -4, this is 3 and this is -1. So I have used that property और मेरे यहाँ पे मैक्सिमम चीजें ऑलरेडी बन चुकी हैं। अब मेरा सिर्फ एक लास्ट स्टेप रह गया, एक 0 बनाने का फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम में। अगर मैं वो प्रॉपर्टी अप्लाई करूं, R1 टेंड्स टू R1 प्लस R3, so I'll be having 1, 0, -1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, R1 प्लस R3 है, तो that will be -1 + 1, that is 0। सिमिलरली यहाँ पे भी मैं वही प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ,
यहाँ कोई चेंजेस नहीं है, 5/2 माइनस 3/2 1/2 माइनस 4 3 माइनस 1 माइनस 2 प्लस 5/2 दैट इज 1/2 1 प्लस माइनस 3/2 दैट इज माइनस 1/2 0 plus 1/2 that is 1/2. Now I is equal to A inverse into A, hence A inverse will be equal to 1/2 minus 1/2 1/2 minus 4 3 minus 1 5/2 minus 3/2 and 1/2. So that is the inverse of matrix. In case they are asking about 3/3 तो हमें इस तरह से इसे solve करना है.